आपको लगता है कि एक दिन डर खत्म हो जाएगा और तब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच ये है, वो दिन कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वो डर के साथ ही चल पड़ते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स में आपका स्वागत है। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हर नए कदम से पहले कहती है, रुक जाओ, अभी नहीं, पहले पूरी तरह तैयार हो जाओ। ये आवाज बुरी नहीं है, ये सिर्फ आपको सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन दिक्कत ये है, ये आवाज ये फर्क नहीं कर पाती कि कौन सा डर सच में खतरे का इशारा है और कौन सा डर सिर्फ बदलाव का डर है। नई नौकरी लेना, किसी रिश्ते में हाँ कहना, अपनी राय खुलकर रखना, कुछ नया शुरू करना जिसमें असफल होने का मौका है। इन सब में कोई शेर, कोई सांप नहीं है, फिर भी शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे जान का खतरा हो। दिल तेज धड़कता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है। दिमाग बार बार वही एक सवाल दोहराता है, क्या होगा अगर ये गलत हो गया? और इसीलिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक अदृश्य लाइन के इस तरफ रहते हैं, वो लाइन जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। इस लाइन के अंदर सब कुछ जाना पहचाना है, सुरक्षित है, प्रेडिक्टेबल है, और बाहर अनिश्चितता है, अनजाना है, असहज है। इस किताब की और इस सोच की सबसे बड़ी सीख यही है, डर कभी जाएगा नहीं। सवाल ये नहीं है कि डर कैसे मिटाया जाए, सवाल ये है डर के साथ कैसे चला जाए। जब हम ये मान लेते हैं कि डर हमेशा साथ रहेगा तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। अब हमें डर से लड़ने की जरूरत नहीं, अब हमें बस इतना करना है, डर को साथ लेकर वो करना है जो जरूरी है। सोचिए एक पहाड़ पर चढ़ने वाले इंसान के बारे में। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करता। वो हर कदम पर डरा हुआ होता है और फिर भी अगला कदम बढ़ाता है। यही असली हिम्मत है, डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, कदम दर कदम। ये समझेंगे कि डर असल में क्या है, ये हमें कैसे रोकता है और इससे आगे कैसे निकला जाए बिना उसे खत्म करने की कोशिश किए। हम बात करेंगे फैसलों की, आत्मविश्वास की, असफलता की, रिश्तों की, करियर की और उस रोजमर्रा की जिंदगी की जहां डर सबसे ज्यादा हमें रोकता है। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो आपको वजह देना शुरू कर देता है। अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लो, अभी थोड़ा रुक जाओ, हालात ठीक होने दो। ये वजह इतनी तर्कसंगत लगती है कि हम इन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सच में वजह है या सिर्फ डर का दूसरा नाम है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर वो एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन के पहले नहीं आता, वो एक्शन लेने के बाद बनता है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वो पहले संतुलन नहीं सीखता और फिर पैडल मारता है। वो गिरता है, फिर पैडल मारता है, फिर गिरता है, और यही गिरना, यही कोशिश उसे संतुलन सिखाती है। कोई भी बच्चा किताब पढ़कर साइकिल नहीं सीखता। हम बड़े होकर ये भूल जाते हैं। हम सोचते हैं पहले परफेक्ट बनूं, फिर शुरू करूं। जबकि सच ये है, शुरू करने से ही परफेक्ट बनने का रास्ता खुलता है। एक और तरीके से सोचिए, मान लीजिए आप तैराकी सीखना चाहते हैं। क्या आप किनारे पर खड़े होकर पानी में उतरे बिना तैराकी का आत्मविश्वास पा सकते हैं? नहीं, आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप पानी में उतरेंगे, कुछ पानी पिएंगे, हाथ पैर मारेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगली बार जब दिमाग कहे अभी तैयार नहीं हो, बस एक छोटा कदम उठाइए। पूरी तैयारी का इंतजार मत कीजिए। एक ईमेल भेजिए, एक कॉल कीजिए, एक बात कह दीजिए। तैयारी बाद में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि हर बार जब आप डरते हुए भी एक कदम उठाते हैं, आप खुद को एक नया सबूत देते हैं, मैं डर के बावजूद कर सकता हूं। और यही सबूत
अगली बार का डर थोड़ा छोटा कर देता है। एक छोटा अभ्यास, आज किसी एक ऐसे काम की लिस्ट बनाइए जिसे आप तैयारी पूरी होने के इंतजार में टाल रहे हैं। फिर उसमें से सबसे छोटा हिस्सा चुनिए और उसे आज ही शुरू कीजिए। पूरा नहीं करना, बस शुरू करना है। ये पहला कदम हर बड़े सफर की नींव होता है। रुकिए, एक पल के लिए खुद से पूछिए, आपने पिछली बार कोई फैसला टाला था तो असली वजह क्या थी? अक्सर हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, लेकिन असल में हम डर रहे होते हैं गलत फैसला लेने से। यहां एक बड़ी गलतफहमी है। हम मानते हैं कि दुनिया में दो रास्ते होते हैं, एक सही फैसला और एक गलत फैसला, और अगर हम गलत चुन ले तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कोई भी फैसला अपने आप में पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, वो सही या गलत बनता है उस चीज से जो आप फैसले के बाद करते हैं। एक ही शहर में दो लोग नौकरी बदलते हैं। एक इंसान नई जगह जाकर मेहनत से सीखता है, रिश्ते बनाता है, आगे बढ़ता है, उसके लिए वो फैसला सही साबित होता है। दूसरा इंसान वही फैसला लेकर भी शिकायत करता रहता है, कोशिश नहीं करता, उसके लिए वही फैसला गलत लगने लगता है। फैसला वही था, फर्क इसमें था कि फैसले के बाद क्या किया गया। सोचिए एक नदी की तरह, जब पानी किसी पत्थर से टकराता है वो रुकता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी भी वैसी ही है। हर फैसले के बाद अगर कोई रुकावट आए तो सवाल ये नहीं कि मैंने गलत रास्ता चुना, सवाल ये है अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो अगली बार जब कोई फैसला मुश्किल लगे, याद रखिए आपका काम परफेक्ट चॉइस ढूंढना नहीं है। आपका काम है जो भी चुने उसे सही साबित करने के लिए मेहनत करना। एक छोटा अभ्यास, अगला फैसला लेते वक्त खुद से ये मत पूछिए क्या ये सही है, बल्कि पूछिए अगर मैं ये चुनूं तो इसे कामयाब बनाने के लिए मैं क्या करूंगा। यही सवाल डर को एक्शन में बदल देता है। और जब आप इस सवाल के साथ जीना शुरू करते हैं, फैसले लेना धीरे धीरे आसान होता जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं फैसले के बाद का रास्ता आपके हाथ में है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान करती है, मैं काफी नहीं हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के अंदर ये आवाज है, लेकिन सच ये है हर इंसान, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न दिखे, कभी ना कभी यही सोचता है, क्या मैं वाकई इस लायक हूं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इस आवाज को सुनकर रुक जाते हैं और कुछ लोग इस आवाज को साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए एक अभिनेता के बारे में जो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा घबराता है। हर शो से पहले उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन वो हर बार स्टेज पर जाता है। साल दर साल घबराहट कम नहीं होती, लेकिन वो घबराहट को स्टेज पर जाने से रोकने नहीं देता। यही असली आत्मविश्वास है। ये डर का न होना नहीं है, ये डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत है। मैं काफी नहीं हूं, ये वाक्य अक्सर बचपन की किसी बात से, किसी तुलना से या किसी पुराने अनुभव से आता है। लेकिन एक पुराना विचार हमेशा सच नहीं होता। एक बार का अनुभव हमेशा का सबूत नहीं बन सकता। एक छोटी सी प्रैक्टिस, अगली बार जब मैं काफी नहीं हूं वाला विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे नोटिस कीजिए और खुद से कहिए ये सिर्फ एक विचार है, तथ्य नहीं। फिर वही काम कीजिए जो आप बिना उस विचार के करते। एक और तरीका, इस विचार को एक अलग नाम दे दीजिए। कल्पना कीजिए कि ये आवाज आपकी नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठे एक अति सतर्क, डरपोक दोस्त की है, जो हमेशा आपको खतरे से बचाना चाहता है, भले ही खतरा असली न हो। जब आप इस आवाज को अपने से अलग करके देखते हैं, वो उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आत्मविश्वास इंतजार करने से नहीं आता, वो हर उस पल से आता है जब आप डरते हुए भी आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है असफलता को लेकर हमारी सोच कहां से आई? ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत की तरह देखते हैं, जैसे वहां पहुंचकर
रास्ता बंद हो जाता है। इसीलिए हम असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है बिना असफल हुए वहां पहुंचा है? असफलता अंत नहीं है, वो रास्ते का एक हिस्सा है। हर तना आपको उस आह के थोड़ा और करीब ले जाता है। सोचिए एक कुम्हार के बारे में जो मिट्टी से बर्तन बनाना सीख रहा है। पहला बर्तन टूट जाता है, दूसरा टेढ़ा बन जाता है, तीसरा भी सही नहीं बनता। लेकिन कुम्हार हर टूटे हुए बर्तन को देखकर ये नहीं सोचता कि मैं कुम्हार बनने लायक नहीं हूं। वो सोचता है अगली बार हाथ थोड़ा और स्थिर रखूंगा। फर्क बस नजरिए का है। एक इंसान असफलता को देखकर सोचता है मैं इस लायक नहीं हूं। दूसरा इंसान वही असफलता देखकर सोचता है अच्छा, ये तरीका काम नहीं आया, अगली बार दूसरा तरीका आजमाऊंगा। पहला इंसान रुक जाता है, दूसरा इंसान आगे बढ़ता है। आज से जब भी कुछ गलत हो, खुद से एक सवाल पूछिए, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? ये एक छोटा सा सवाल असफलता को दुश्मन से दोस्त में बदल देता है। और एक बात और, असफलता का डर अक्सर असफलता से भी ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि असफलता एक पल की होती है, लेकिन उसका डर हफ्तों महीनों तक हमें जकड़े रहता है। जब आप इस डर को पहचान लेते हैं तो आधी लड़ाई वही जीत जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि सही समय असल में कब आता है? बहुत से लोग एक अदृश्य पल का इंतजार करते हैं, जब हालात एकदम सही होंगे, जब पैसा पूरा होगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब नौकरी थोड़ी स्टेबल होगी, तब वो अपना सपना शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है, सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होती। हमेशा कोई न कोई अधूरी चीज रहेगी, कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। सही समय का इंतजार करना असल में डर को छुपाने का एक सभ्य तरीका है। हम कहते हैं मैं इंतजार कर रहा हूं, जबकि असल में हम कहना चाह रहे होते हैं मैं डर रहा हूं। सोचिए एक किसान के बारे में। वो बीज बोने के लिए मौसम के एकदम परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता। वो जानता है कुछ बारिश ज्यादा होगी, कुछ धूप कम होगी, फिर भी उसे सही मौसम में बीज बोना होगा, वरना पूरी फसल का मौका निकल जाएगा। जिंदगी में भी काफी अच्छा समय परफेक्ट समय से बेहतर होता है, क्योंकि परफेक्ट समय का इंतजार करते करते अक्सर मौका ही निकल जाता है। एक छोटा अभ्यास, अपने आप से पूछिए, अगर मुझे आज ही शुरू करना पड़े तो मैं क्या करूंगा? फिर वही काम आज से शुरू कर दीजिए, चाहे हालात कितने भी अधूरे क्यों न लगे, क्योंकि इंतजार करना कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। वो सिर्फ एक धीमा तरीका है आगे न बढ़ने का। सोचिए, एक बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा है और आपको उसे पार करना है। अगर आप पूरे पहाड़ को एक ही नजर में देखेंगे तो घबराहट होना लाजमी है, लेकिन अगर आप सिर्फ अगले 10 कदम पर ध्यान दें तो पहाड़ उतना डरावना नहीं लगता। यही सिद्धांत बड़े बदलावों पर भी लागू होता है। हम अक्सर पूरी यात्रा को एक साथ देखकर डर जाते हैं। मुझे पूरा करियर बदलना है, मुझे पूरी सेहत सुधारनी है, मुझे पूरा रिश्ता ठीक करना है। ये सब इतना बड़ा लगता है कि हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। एक किताब लिखने वाला लेखक पूरी किताब एक दिन में नहीं लिखता। वो रोज एक पन्ना लिखता है। महीनों बाद वो पन्ने मिलकर एक किताब बन जाते हैं। छोटे कदम का एक और फायदा है, वो डर को उतना बड़ा नहीं बनने देते। एक बड़ा फैसला डरावना लगता है, लेकिन आज सिर्फ एक फोन कॉल करना है, ये डरावना नहीं लगता। एक छोटा अभ्यास, जिस बड़े बदलाव से आप डर रहे हैं उसे 10 छोटे हिस्सों में तोड़िए। फिर सिर्फ पहला हिस्सा आज करने की सोचिए, बाकी 9 हिस्सों के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है और वो कदम आज ही उठाया जा सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं उनका सबसे बड़ा डर असफलता है, लेकिन असल में कई बार सबसे बड़ा डर कुछ और होता है। लोग क्या कहेंगे? ये डर इतना गहरा होता है कि हम अक्सर अपने असली फैसले, अपनी असली इच्छाएं
सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है परिवार, दोस्त, समाज क्या सोचेगा। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, जिन लोगों की राय का हमें इतना डर होता है, क्या वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं, या वो बस एक पल की टिप्पणी करके अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। सोचिए एक कलाकार के बारे में जो अपनी पहली पेंटिंग बनाकर लोगों को दिखाता है। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे और कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उस पेंटिंग को भूल चुके होंगे। सिर्फ कलाकार को याद रहेगा कि उसने कोशिश की या नहीं की। सच ये है, ज्यादातर लोग इतने अपनी जिंदगी में उलझे होते हैं कि आपकी जिंदगी के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर असल में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। एक छोटा अभ्यास, अगली बार जब लोग क्या कहेंगे का डर आए, खुद से पूछिए, क्या ये राय 1 साल बाद भी मायने रखेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। अपनी जिंदगी अपने फैसलों के हिसाब से जीना, यही असली आजादी है। करियर में डर का एक खास रूप होता है। अगर मैंने ये कदम उठाया और नाकाम हो गया तो सब कुछ खो दूंगा। नई नौकरी, अपना बिजनेस शुरू करना, प्रमोशन के लिए आवाज उठाना या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना, इन सब में एक जैसा डर छुपा होता है। अगर मैं गिर गया तो कहा जाऊंगा। लेकिन यहां एक जरूरी सच समझना जरूरी है। करियर एक सीढ़ी नहीं है जिस पर सिर्फ ऊपर या नीचे जाया जा सकता है। ये एक जाल जैसा है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो भी जाए तो दूसरे कई रास्ते खुलते हैं। सोचिए एक इंसान के बारे में जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया और वो असफल हो गया। बाहर से देखने में ये एक बड़ी हार लगती है, लेकिन उस इंसान ने इस दौरान जो सीखा, नेतृत्व करना, दबाव में फैसले लेना, टीम बनाना, वो अनुभव उसे अगली नौकरी में, अगले प्रोजेक्ट में कहीं ज्यादा मूल्यवान बनाता है। करियर में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो असफलता नहीं, वो ठहराव है। वो सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, सिर्फ इसलिए क्योंकि बदलाव डरावना लगता है। एक छोटा अभ्यास, अपने करियर के उस एक फैसले के बारे में सोचिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। फिर उसका सबसे छोटा पहला कदम लिखिए और इस हफ्ते उसे पूरा करने का लक्ष्य रखिए। याद रखिए, करियर में रुकना आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिश्तों में भी डर एक खास तरीके से काम करता है। वो हमें असली भावनाएं दिखाने से रोकता है। अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और सामने वाले ने ठुकरा दिया तो, अगर मैंने माफी मांगी और उन्होंने स्वीकार नहीं की तो, अगर मैंने अपनी कमजोरी दिखाई और वो मुझे कमजोर समझने लगे तो, इन सवालों के डर में हम अक्सर अपने असली रिश्तों को सतही बना लेते हैं। हम वो नहीं कहते जो दिल में है, हम वो नहीं मांगते जो हमें चाहिए। हम बस सुरक्षित रहने के लिए चुप रहना चुन लेते हैं। लेकिन सच ये है, असली रिश्ते तभी गहरे होते हैं जब हम अपनी कमजोरी दिखाने का साहस करते हैं, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। वो कमजोरी नहीं है, वो असली हिम्मत है। सोचिए 2 दोस्तों के बारे में जो सालों से एक दूसरे से नाराज थे, लेकिन किसी ने बात नहीं की क्योंकि दोनों को डर था, अगर मैंने पहल की और उसने ठुकरा दिया तो। जब आखिरकार एक ने हिम्मत करके फोन किया तो पता चला दूसरा भी उतना ही इंतजार कर रहा था। अक्सर जिस अस्वीकृति से हम डरते हैं वो हमारी कल्पना में जितनी बड़ी होती है, असलियत में उतनी नहीं होती। एक छोटा अभ्यास, किसी एक रिश्ते के बारे में सोचिए जहां आप कुछ कहने से डर रहे हैं। इस हफ्ते उस एक बात को कह दीजिए, चाहे नतीजा जो भी हो, क्योंकि चुप्पी रिश्तों को नहीं बचाती, सच्चाई बचाती है। आपने कभी सोचा है कि ग्रोथ और कंफर्ट, ये दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं वो शुरुआत में हमेशा असहज लगता है। नई भाषा बोलना, नया कौशल सीखना, नई जगह में ढलना,
ये सब शुरुआत में अजीब, धीमा और मुश्किल लगता है। यही असहजता असल में ये संकेत देती है कि आप बढ़ रहे हैं। अगर कोई काम पूरी तरह आरामदायक लगता है तो शायद इसका मतलब है आप कुछ नया नहीं सीख रहे। सोचिए एक जिम जाने वाले इंसान के बारे में। जब वो वजन उठाता है, मांसपेशियों में हल्का दर्द होता है। यही दर्द बताता है कि मांसपेशियां मजबूत हो रही है। अगर कोई दर्द ही न महसूस हो तो शायद वजन बहुत हल्का है और कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। जिंदगी में भी वैसा ही है। जो असहजता आप महसूस करते हैं जब आप कुछ नया करते हैं, वो कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि ग्रोथ की निशानी है। तो अगली बार जब कोई काम असहज लगे, उसे टालने की बजाय खुद से कहिए, ये असहजता इस बात का सबूत है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक छोटा अभ्यास इस हफ्ते जानबूझकर एक ऐसा छोटा काम कीजिए जो थोड़ा असहज लगे। किसी नए इंसान से बात करना, किसी नए विषय पर राय देना, कोई नया रास्ता आजमाना। असहजता को महसूस कीजिए और उसके बावजूद आगे बढ़िए। एक और गहरा डर है जो अक्सर नजर नहीं आता, नियंत्रण खोने का डर, यानी अनिश्चितता का डर। हम सब चाहते हैं कि पता हो आगे क्या होगा, लेकिन जिंदगी का सच यही है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी योजना बना ले, भविष्य पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकता। इस अनिश्चितता से डरकर कई लोग बड़े फैसले टालते रहते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन उन्हें पूरी स्पष्टता मिलेगी। लेकिन वो स्पष्टता कभी नहीं आती, क्योंकि जिंदगी हमेशा अनिश्चित रहेगी। सोचिए एक नाविक के बारे में जो समंदर में जहाज चलाता है। वो मौसम को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। लहरें कब उठेंगी, हवा किस दिशा में बहेगी, ये सब उसके हाथ में नहीं। लेकिन एक चीज उसके हाथ में है, जहाज को कैसे चलाना है, हर लहर के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। यही सीख जिंदगी पर भी लागू होती है। हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं हम हर हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। एक छोटा अभ्यास, अगली बार जब अनिश्चितता का डर आए, खुद से पूछिए, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं और क्या नहीं। फिर सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में है, क्योंकि अनिश्चितता जिंदगी का दुश्मन नहीं है, वो जिंदगी का स्वभाव है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो डर को रोजमर्रा की जिंदगी में साथ लेकर चलने में मदद करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि डर से निपटना एक बार की बड़ी लड़ाई है, जैसे एक दिन हम पूरी तरह डरमुक्त हो जाएंगे। लेकिन सच ये है, डर के साथ जीना एक रोज की आदत है, एक बार की जीत नहीं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ी कसरत जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए रोज थोड़ा डर के सामने खड़ा होना जरूरी है। एक आसान तरीका है, हर दिन एक छोटा सा काम कीजिए जो हल्का असहज लगे। किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना, किसी मीटिंग में अपनी राय रखना, किसी पुराने दोस्त को मैसेज करना जिससे बात नहीं हुई। ये सब छोटे छोटे अभ्यास हैं जो धीरे धीरे आपकी डर सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। समय के साथ जो चीजें पहले डरावनी लगती थी, वो सामान्य लगने लगती है, क्योंकि आपने बार बार खुद को साबित किया है, मैं डर के बावजूद कर सकता हूं। एक छोटा अभ्यास, आज रात सोने से पहले आज के दिन का एक ऐसा पल याद कीजिए जब आपने डर के बावजूद कुछ किया, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। इसे लिख लीजिए। कुछ हफ्तों में ये लिस्ट आपको दिखाएगी कि आप कितने आगे आ चुके हैं। तो अब तक हमने क्या समझा? डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए उसके जाने का इंतजार करना बंद कीजिए। फैसले सही या गलत नहीं होते, वो आपकी मेहनत से सही बनते हैं। मैं काफी नहीं हूं, ये सिर्फ एक विचार है, सच नहीं। असफलता रास्ते का अंत नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा है। सही समय कभी नहीं आता, बस काफी अच्छा समय होता है। बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। लोग क्या कहेंगे का डर अक्सर हमारी कल्पना से बड़ा होता है, हकीकत से नहीं। करियर में ठहराव आगे बढ़ने से ज्यादा खतरनाक है। रिश्तों में सच्चाई चुप्पी से कहीं मजबूत होती है।
असहजता ग्रोथ की निशानी है और अनिश्चितता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सिर्फ अपने रिएक्ट करने के तरीके को नियंत्रित किया जा सकता है। इन सब का एक ही मूल सूत्र है, एक्शन कॉन्फिडेंस से पहले आता है। आप पूरी तरह तैयार होकर बिना डरे कभी शुरुआत नहीं करेंगे। आपको डरते हुए ही शुरुआत करनी होगी। तो आज अभी एक छोटा कदम उठाइए। वो एक काम जो आप टाल रहे थे, उसे आज पूरा नहीं करना है, बस शुरू करना है। एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक हाँ। डर हमेशा वही रहेगा, दरवाजे पर खड़ा हुआ। लेकिन अब आप जानते हैं, दरवाजा पार करने के लिए डर के जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बस उसे साथ लेकर चल पड़िए। आने वाले दिनों में जब भी कोई डर सामने आए, याद रखिए, ये डर इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप कुछ बड़ा करने की कगार पर खड़े हैं। ये था आज का सफर। उम्मीद है ये कुछ नया सोचने का मौका दे गया और शायद एक छोटा कदम उठाने की हिम्मत भी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स के साथ बने रहिए, ऐसी ही और कहानियों और सीखों के लिए। मिलते हैं अगली किताब में। नमस्ते।